स्वागत है। मैं आपके साथ फरहान नाज़। तमाम दर्शकों को नमस्कार, आदाब। तो आज हम कर्नाटका के विजयपुर से अभी तो कर्नाटक में चुनाव का बिगुल बज चुका है, सब तरफ चुनावी माहौल है। तो इसलिए अब कांग्रेस, जेडीएस, बीजेपी जो कर्नाटक की जो मेजर पार्टी है, सब अपना अपना मतलब ये रूल लेके अपना मतलब अपने तरीके से चुनाव लड़ने के लिए सब तैयार हैं। तो इसमें एक नई पार्टी, मतलब पार्टी पुरानी है लेकिन क्या कर्नाटक में शायद अभी मतलब अपना जो रोल निभाने के लिए आई है वो है बीएसपी। तो बीएसपी के जो जनरल सेक्रेटरी दस्तगीर मुल्ला, जो बीजापुर जिला के सिंदगी के रहने वाले हैं, तो आज हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ बात करेंगे। तो दस्तगीर मुल्ला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी इसके साथ आज हम दस्तगीर मुल्ला जी से बात करेंगे कि बीएसपी का कर्नाटक में क्या रोल रहेगा। तो आइए बात करते हैं। दस्तगीर मुल्ला जी, पहले तो अब बताइए बीएसपी के कितने कैंडिडेट्स कर्नाटक में चुनाव लड़ रहे हैं? सारे 224 में भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं कर्नाटक के पूरे असेंबली में। अच्छा। हाँ, और एक दो तीन जो असेंबली हैं वहाँ पे एक दो तीन हमारे जो पार्टियों के साथ में। तो मतलब पूरे सीटों पर, हर एक सीट पर आपकी पार्टी का उम्मीदवार फाइट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, पहली बार आप कर्नाटका में बीएसपी से लड़ रहे हैं या इससे पहले भी? नहीं जी। 94 में एक बार बीएसपी का एमएलए था जुल्फिकार असमी बिदर से जी। बाद में 2018 में कोड़ेगाल से एमएलए बना जी। हम जब भी हमारे जो पार्टी लॉन्चिंग हुई है तब से कर्नाटक में लड़ते ही आ रहे हैं। और कभी कहीं सारे जिला पंचायत मेंबर बने, तालुक पंचायत मेंबर बने, जो ग्राम पंचायत बने, पट्टन पंचायत बने, पुरसभा, नगर सभा और ग्राम पंचायती अध्यक्ष हैं ऐसे। अच्छा, तो आप जो बीएसपी पार्टी है उसमें एज ए जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी कितने सालों से हैं? मैं तो पार्टी में 2006 से हूँ और मैं अभी स्टेट जनरल सेक्रेटरी बन के 5 साल हो गया करीबन। अच्छा। हाँ। तो अभी कर्नाटक का जो चुनाव है ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें एक्सपर्ट ये बताते हैं कि ये 2023 का जो कर्नाटक का इलेक्शन है 2024 का रिजल्ट है। आप इसे कहाँ तक मानते हैं? यस, 2024 का ही जो रिजल्ट है 2023 का जो इलेक्शन। अच्छा, तो इसमें अभी जो सेंट्रल एनडीए गवर्नमेंट है, हाँ, तो बीजेपी दावा कर रही है कि हम 150 सीट इसमें आराम से हम जीतेंगे। 114 का तो मतलब बहुमत चाहिए, हाँ, तो 150 सीट हम जीतेंगे, ये बीजेपी दावा कर रही है। कांग्रेस बोलती है कि नहीं, हम आराम से 100। और सी वोटर का जो सर्वे है, सर्वे के मुताबिक कांग्रेस को 115 से 125 तक सीटें आने के चांसेस है। सेकंड जो पार्टी होगी बीजेपी होगी, थर्ड जो पार्टी है उसके बाद जेडीएस है। जेडीएस हमेशा किंग मेकर बनी है कर्नाटका में। हाँ, तो अभी आपके हिसाब से क्या यह मिलीजुली सरकार बनेगी या कोई एक पार्टी, चाहे जेडीएस रहने दो, कांग्रेस रहने दो, बीजेपी रहने दो, चाहे आपकी पार्टी बीएसपी रहने दो, तो मतलब किस तरह से आप देखते हैं इसे? देखो, कर्नाटक में एक बार तो अलायंस गवर्नमेंट बनने वाले है जी। ना बीजेपी की मेजोरिटी आएगी ना कांग्रेस की मेजोरिटी आएगी, क्योंकि ये जो कांग्रेस और बीजेपी है ये जो दोनों मिलीजुली पार्टियां हैं। अच्छा, जो बोल रहे हैं ये प्लस बी, हाँ ये प्लस बी है। ये अच्छा। दूसरों को बोलते हैं कि वो बीजेपी का बी टीम है, ये बीजेपी का बी टीम है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कांग्रेस और कांग्रेस का बी टीम बीजेपी है, बीजेपी का बी टीम कांग्रेस है। क्योंकि अब लास्ट टाइम हम देख सकते हैं तो 2018 में जो चुनाव हुआ उसके बाद में जो अलायंस गवर्नमेंट बनी, उसके बाद में जो 17 जो एमएलए थे जो कांग्रेस के थे, जो चले जाने के बाद जो अलायंस गवर्नमेंट गिरी, बाद में ना बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में वो शामिल हो गए। इसलिए वो दोनों एक ही है और उनका एक प्लान है, वो जो उनका एक प्लान है कर सब लोगों को उल्लू बनाने का एक प्लान है। जो ये बी टीम है वो बीएसपी आए तो कांग्रेस के वोट खा जाती है, और जेडीएस आए तो एसडीपी आए तो कांग्रेस के वोट खा जाती है। अरे कांग्रेस में इतना भी दम नहीं है, ये दूसरे के वोट के ऊपर डिपेंड है, तो खुद का वोट नहीं है, क्योंकि 3% लोगों का एक पार्टी है वो जो 3। हाँ, अच्छा, बीजेपी भी 3% लोगों का एक पार्टी है। जो कश्मीरी ब्राह्मण का पार्टी है कांग्रेस और लखनऊ ब्राह्मण का पार्टी है बीजेपी। अच्छा, जो बहुजन समाज पार्टी है इस देश के पूरे बहुजनों का, जो इसमें एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, अच्छा, जो सब बहुजनों का पार्टी है, उनको डर है बहुजन समाज के पार्टी के बारे में। अच्छा, जो अगर बहुजन समाज पार्टी का जो आइडियोलॉजी अगर बहुजन लोग ने यानी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी लोग ने अगर समझ लिए तो हम
रास्ते पे आना पड़ता है, क्योंकि हमारे पार्टी को कुछ भी वैल्यू नहीं रहता, वो कांग्रेस को भी मालूम है। ठीक है। तो मतलब आपके कहने के मुताबिक जो बहुजन, यहाँ पे दलित कहा जाता है, SC ST प्लस माइनॉरिटी, OBC माइनॉरिटी, ये मिला के, तो आपकी पार्टी बहुजनों को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है जी। हाँ, तो अभी आपकी पार्टी का रोल कर्नाटक में क्या रहेगा? हमारे पार्टी का रोल तो, हम तो चुनाव लड़ते आ रहे हैं और लोगों को जागृति करने का काम भी किए हैं। अच्छा। और उसके साथ में हमारा मेन मुद्दा संविधान को, हर आम जनता को संविधान को, संविधान के जो समझाना हमारा पार्टी का जो मेन इंटेंशन है, इसके बारे में। और हमारा जो भी हम वादे करते हैं, जो इलेक्शन में जो झूठे वादे नहीं करते हैं, 15 लाख चाहिए क्या नहीं चाहिए, सबको हम फ्री में 15 लाख दे देंगे और 2 करोड़ जॉब दे देंगे, ऐसा कुछ नहीं। हम हमारा इम्प्लीमेंट क्या है, संविधान को इम्प्लीमेंट करेंगे, यही हमारा मुद्दा है। तो मतलब आपकी पार्टी संविधान को बचाने के लिए लड़ रही है, बचाने, विकास पे मतलब डेवलपमेंट वगैरह, ये जनता के लिए ये कुछ मतलब के लिए कुछ नहीं। ऐसा देखो, कभी संविधान इंप्लीमेंट हुआ, संविधान जारी हुआ, सही तरीके से संविधान जारी हुआ और संविधान बच गया बोले तो सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एजुकेशन मिलेगा और आपको सोशल एक जस्टिस मिलेगी, आपको रिलीजियस जस्टिस मिलेगी। अच्छा। अब हर एक संविधान में है ना। इसका मतलब संविधान परफेक्ट मतलब अभी मतलब लागू नहीं है, नहीं। तो उसके हिसाब से क्या है, तो आप पर्टिकुलरली फोकस करेंगे संविधान पे, क्योंकि जब देश संविधान से चलेगा तो तभी जनता सुख से रहेगी, उसको मतलब विकास होगा जनता का। अगर देश संविधान पे नहीं चले, आज संविधान पे देश नहीं चले बोल के आप सबको मालूम होता है, क्योंकि अब देखो बाबरी मस्जिद का इशू हो गया, जो हम सब क्या समझे थे, उसका जो बाबरी मस्जिद का जो कोर्ट में केस चल रहा था, दो फाइनल हो गया। अभी तो वो कोर्ट में मसला था, कोर्ट नहीं क्या दे दिया? नहीं, एक मिनट बताता हूँ क्या है ये, क्या हो गया। तो संविधान अगर रहते हुए भी, संविधान रहते हुए भी अब क्या हो गया, 3000 से ज्यादा एविडेंस दे, 3000 से ज्यादा हम वहाँ पे इसमें एक पक्ष का कोर्ट के फैसले को सही ठहराता है, एक पक्ष गलत ठहराता है, लेकिन कोर्ट का फैसला है, उसे सारी जनता को मानना है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। तो हम बात करेंगे कर्नाटका के चुनाव की जी। तो चुनाव में अभी तो बात चल रही है आपके पार्टी के, तो आपके पार्टी अगर मतलब किसी के साथ मिलकर पार्टी मतलब सरकार बनाती है, या हो सकता है आपकी पार्टी मतलब लीड से पूरा बहुमत साबित करके आ जाए, तो आप क्या करेंगे कर्नाटक में? कर्नाटक में बहुजन समाज पार्टी मिनिमम 15 से 20 सीट तो हम जीत सकते हैं, यहाँ पे जीतते हैं जी हर बार। हाँ, नहीं ये बार 2023 में ना 15 से 20 सीट जीतते हैं। अगर हमारे सिवा जी ने बीजेपी को बाहर रख के हमारे सिवा दूसरे पार्टी गवर्नमेंट हम नहीं बना सकती है, क्योंकि हमारा भी इंटेंशन वही है कि हम संविधान जारी करना है और हम जनता को अच्छा जो भी फैसिलिटी देना है, जो संविधान के मुताबिक देना है। अब देखो हमारे पास जो एग्रीकल्चर करने वाले जो किसान हैं, जो किसान लोगों को आज तक भी किसान लोगों को उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, बेरोजगार को इंसाफ नहीं मिल रहा है यहाँ पे। वो भी स्पेशल इसमें जो किसान जो आत्महत्या करता है, जो कर्ज के बारे में, तो उस पे रोक मतलब मैक्सिमम रोक नहीं लगा पा रही, कोई भी सरकार नहीं लगा कोई। वो इसके साथ साथ में जो भी फसल पीकता है जो किसान, उसका सही दाम नहीं, हाँ वैसे सही दाम नहीं मिल रहा है, जो इसलिए ना वो जो वाम करता है, बाद में क्या है उसको वाम देने को नहीं होता है, बाद में वो आत्महत्या करता है। इसलिए हमारा पूरा फोकस हमारा जो किसान के ऊपर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सरकार की ही जिम्मेदारी होती है कि इस देश के हर एक नागरिक को हर तरह से सुविधा दे और हर एक की जान की हिफाजत करिए, तो सरकार की जिम्मेदारी होती है। होती है। तो अभी हम एज ए बीएसपी के पार्टी के आप सिंदगी, बीजापुर जिले का जो सिंदगी तालुका, वहां से उम्मीदवार हैं यहाँ पे। तो आपके अपोज में कांग्रेस से कौन है, बीजेपी से कौन है? बीजेपी से लास्ट टाइम जो एमएलए थे जो रमेश बुशनूर, हाँ कांग्रेस का टिकट फाइनल नहीं हो गया। अभी जेडीएस से विशालाक्षी पाटिल वो के लेडीज है, अब दूसरे पार्टी से कैंडिडेट हो सकते हैं। अच्छा, तो आप कहाँ तक अब टक्कर दे पाएंगे, मतलब आप सिंदगी में के इलेक्शन में मतलब आपकी जीत हार का फैसला कैसा होगा? नहीं, ये तो सिंदगी में मैं एक बार हमारी पक्का जीत होगी। अच्छा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार मैं 100% मैं जीतता हूँ, क्योंकि हम सब लोगों को
मालूम हो चुका है, क्योंकि जिंदगी में ना 40,000 अबव मुस्लिम वोट, अच्छा 25,000 अबव कुर्बा वोट्स, 22 अबव कबलगा वोट, 58,000 अबव एसी वोट्स। ऐसा कुल मिलके ये जो बहुजन समाज के वोट है उसके से ज्यादा जो मुसलमान के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, जो कोई पार्टी भी रोक नहीं सक रहा। जब 4% 2B का जो रिजर्वेशन निकल गया, जो 2% 2C 2% 2D को दे दिया। कोर्ट ने रोक लगा दी उस पर। अभी तो रोक लगा दिए, लेकिन जो पार्टियां, जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जो मुस्लिम के जो वोट्स ले रहे हैं, जो मुस्लिम के फारबिट खड़ा होना ना, अभी बिल्कुल जो बात करना है तो अभी पार्टी लीडर्स डरते हैं कि मतलब कहीं मुस्लिम के माइनॉरिटी के बारे में अगर हम बात करें तो हमारे वोट कट जाएंगे, तो ये ये भी डर नहीं है क्या मुस्लिम के फार नहीं बात करें तो मुस्लिम के वोट कट जाएंगे? ये भी वो समझ में आना है क्या नहीं आना है? अच्छा, अरे अभी देखो मुसलमान इसलिए अभी जाग गए हैं मुसलमान। कैसा बोल रहे हैं? अब हमारे जो अभी जो 4% रिजर्वेशन निकल गया, जो ना कांग्रेस बात कर रही है ना जेडीएस बात कर रही है, क्योंकि वो भी वक्कलीगा के डोमिनेट जो लीडरशिप है उसके ऊपर। जो वक्कलीगा को 2% गया, जो पंचमसाली को 2% गया। अभी पंचमसाली का जो लीडर बोल रहा है, यहाँ पे लोकल जो एमएलए बोल रहा है बीजापुर का, जो मुस्लिम का रिजर्वेशन निकालना चाहिए, निकाल के ना पंचमसाली को देना चाहिए। वो भी अगर वो बीजेपी का जो पार्टी प्रोग्राम में बोले तो नो प्रॉब्लम। जो पंचमसाली होराट के जो स्टेज पे बोल रहा है, ये कम्युनिटी के प्रोग्राम, कम्युनिटी प्रोग्राम के एक कम्युनिटी का जो रिजर्वेशन निकालना बोल के टारगेट करके बोल रहा है, उस जो प्रोटेस्ट में, उस जो प्रोग्राम में जो कांग्रेस के पंचमसाली लीडर थे, जेडीएस के पंचमसाली लीडर्स थे, बिल्कुल, तो बाकी सब सारे पंचमसाली लीडर्स थे, फिर भी वो नहीं रोक सके। तो उसी कार्यक्रम में मैंने भी देखा कि बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि नहीं, हमें किसी का मतलब अब एक का रिजर्वेशन निकाल कर दूसरे को, किसी लीडर ने यत्न नहीं किया, और क्यों नाम छुपा के क्यों बोलना है? दूसरे लीडर ने कहा कि हमें नहीं चाहिए ये रिजर्वेशन होने के बाद किया, लेकिन उससे पहले बोलने का था ना स्टेज पे। अगर तूने ऐसा एक कम्युनिटी के बारे में तूने गलत बात किया तो हमारे कम्युनिटी में रहने का जरूरत नहीं। ऐसा बोलने की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी मुझे नाम याद नहीं है, एक बीजेपी के एक लीडर ने कहा कि नहीं हमें नहीं चाहिए, अगर मुस्लिम का जो रिजर्वेशन निकाल के हमें दे रहे हैं तो हमें नहीं चाहिए, सीधे उन्होंने धुतकार दिया उसे। देखो ये तो आप मतलब ऐसे कहे, मतलब ये पर्टिकुलर हर पार्टी में मतलब ये नहीं कि सभी मतलब क्या बोलती है मुस्लिम के खिलाफ है, माइनॉरिटी के खिलाफ है, SC ST के खिलाफ है, तो उनके फेवर में भी होंगे ना। देखो कौन है फेवर में? एक सीधी बात बताता हूँ आपको, कौन फेवर में मुसलमान के? जो हिजाब का मामला आया, कौन से पार्टी आए मुसलमान के साथ में? हलाल का मामला आया, कौन से पार्टी आए? जो व्यापार जो बहिष्कार किए थे, वो जो कौन से पार्टी आया? जो बाद में जो मड़ली मस्जिद का इशू हुआ, जो बाद में श्रीरंगपट्टनम का जामिया मस्जिद का इशू हुआ, जो चामराजपेटे का जो ईदगाह मस्जिद का ईदगाह मैदान का इशू हुआ, उसके साथ में जो आनंद का जो लाड़े मशक दरगाह का इशू हुआ, जो नरगुन में समीर बोल का लड़के का जो मर्डर हुआ, जो मकसूद का एक लड़के का मर्डर हुआ, जो ऐसे कितने सारे मर्डर्स हुए, जो कौन से पार्टी वाले मुसलमान के साथ में थे? क्यों तो नहीं थे? आपके कहने के मुताबिक BSP ही ऐसी पार्टी है जो माइनॉरिटी SC ST को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई बात ही नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी एक ही पार्टी है इस देश में जो बहुजनों के साथ में रहती है, बहुजनों की आवाज बन के रहती है। ऐसा कि हमने पॉलिटिकली मुद्दे के लेके आज इलेक्शन के लिए नहीं बोल रहे, जो हमारा एक मूवमेंट है, जो पार्टी बाद में है, एक मूवमेंट है ये, जो मूवमेंट हमारे जो मूवमेंट के साथ साथ में ना बहुजन लोगों को जुड़ाने का और उनको अवेयरनेस करने का एक प्रोग्राम का एक मूवमेंट है हमारा। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, अभी जो आपके पार्टी प्रेसिडेंट है मायावती जी, अभी स्टेट जो कर्नाटक का स्टेट का जो इलेक्शन है उसमें मतलब क्या चुनाव प्रचार के लिए मायावती जी आएंगे या आपके कोई सीनियर लीडर्स वगैरह आएंगे प्रचार के लिए? जी हमारे सीनियर लीडर्स आते हैं, बहन जी भी आते हैं, उन्होंने भी बहन जी, क्योंकि हम प्रोग्राम सेट किए तो बहन जी आते हैं जी, तब उनको वो सब प्रोसेस तो हर पार्टी का कैसा रहता है वैसा भी हमारे पार्टी का है, क्योंकि नेशनल पार्टी है ना इस देश में। तीसरी नंबर की बड़ी पार्टी नेशनल पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि बहुजनों को अभी थोड़ा जो उत्तर प्रदेश के बाद बिल्कुल आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि मतलब जितना BSP आप जैसे बता रहे हैं बहुजनों को साथ में लेकर चलती है BSP, कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि सही तरीके से जोड़ नहीं पाए? नहीं, हम जोड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। अगर जो उत्तर प्रदेश के, जो यूपी के जो बहुजन लोग SC ST OBC माइनॉरिटी जो लोग हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी जो मुस्लिम्स लोग हैं, जल्दी समझ चुके हैं, क्योंकि वो जल्दी समझने के बाद 4 बार वहाँ पे सत्ता पे
जो बहन जी मायावती जी, हाँ वहाँ पे चीफ मिनिस्टर बने। बिल्कुल। लेकिन जो कांसीराम साहब बताते थे जी। जो अगर यूपी के बाद कौन सा भी अगर स्टेट है वहाँ पे सत्ता बना सकते हैं तो वो पे कर्नाटक है, क्योंकि यहाँ पे बहुजन लोग ज्यादा हैं, क्योंकि अहिंद लोग ज्यादा हैं जी। जो बोलते थे। लेकिन यहाँ के जो बहुजन लोग अभी समझने में जो पीछे हैं, इसलिए समझाने का तो कोशिश हम करते हैं, लेकिन समझने में थोड़ा पीछे तो हैं। देखते हैं आपकी कोशिश क्या काम करती है, क्या रंग लाती है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे स्वदेश न्यूज़ के लिए मतलब हमारे लिए बात की। तो इलेक्शन है, चुनाव है, तो कोई हर पार्टी तो दावा करती है कि हमारी पार्टी की जीत होगी, हर उम्मीदवार दावा करता है कि मेरी जीत होगी। ये तो जनता डिसाइड करेगी। तो आने वाले दिनों में क्या होता है क्या नहीं, ये तो कर्नाटक की जनता डिसाइड करेगी। तो फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।